देखें, इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, हम आपको ये बता देते हैं कि ये वीडियो जो है वो अब हरिद्वार के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करें। हर की पौड़ी क्या है, गंगा स्नान का क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आप गूगल करें या पता करें, आपको पता होनी चाहिए। जो ये वीडियो है ये हमारी कहानी है। इसमें आप सुनने वाले मेरी जर्नी, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे ये प्लान बना, हमने क्या एक्सपीरियंस किया और हमने कितना एंजॉय किया। क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल तो सबको पता होती है पर असली जो मजा है वो सफर का। इतना ही होता है ना, प्रॉपर स्टार्ट करें, ठीक है, ओके। देखिए, हम बस दिल्ली गए थे, हमें वहाँ पे कुछ काम था, हमारे कुछ इक्विपमेंट्स रह गए थे जो पिछले बार हम जब गए थे तो वहाँ रह गए थे, उनको बस हमें लेके आना था। हमारा कसम से कोई प्लान नहीं था, एकदम सच बता रहे हैं आपसे, कोई प्लान नहीं। अब देखें, दिल्ली पहुँचने के एक दिन बाद हमने प्लान किया, मतलब हमारे मन में ख्याल आया कि हरिद्वार चलते। अब जो हमारे दोस्त हैं वो हमारी बातों को इतनी ज़्यादा सीरियसली ले लेते कि उनके हिसाब से था कि प्लान डन है, हमें तो रात को निकलना है। अब उसी दिन हम गए जामा मस्जिद घूमने के लिए, कुछ वीडियो रील्स बनाए वहाँ के, और रात को जब हम एडिट कर रहे थे तब आप देखिए उनका मैसेज आ रहा था मुझे लगातार। अब हमने उन्हें बताया कि भाई साहब एडिटिंग बाकी है, ये एडिटिंग कर ले फिर निकलते हैं। पर आप मानेंगे नहीं, रात को जो हमने 11 साढ़े 11 से एडिटिंग स्टार्ट की, ये सुबह के 6 बजे में जाके कंप्लीट हुई, एक रील की एडिटिंग। और उस पे व्यूज़ तो भाई खैर आप वो छोड़ें, आप एक बार रील यहाँ भी देख लें। इसके नेक्स्ट डे जब सब कुछ हो चुका था, मतलब हमारा काम एक्चुअल हो चुका था, तो हमने रात को डिस्टेंस सर्च किया दिल्ली से। फिर हमने उनको टेक्स्ट किया कि अभी चले। तो फिर उनका जवाब था जो कि ऑब्वियस था कि तुम्हारा डेली का यही होता है। फिर हमने समझाया कि अभी का पक्का है, अभी निकले, अभी राइट नाउ अभी निकले। तो उन्होंने कहा लेट्स गो। फिर क्या था, आपका भाई रेडी, निकल पड़े हम हमेशा की तरह बिना किसी तैयारी, बिना किसी तैयारी के। और आप मानेंगे नहीं, दिल्ली में जितनी गर्मी है आपका मन नहीं करेगा कहीं निकलने का। और हमारे निकलते के साथ जो बारिश स्टार्ट हुई, आए हाय मौसम, आप वीडियो देखें जरा। अब देखें, रुके ज़रा, अब हमेशा जो है एक जैसा मौसम कंटिन्यू तो रहता नहीं। अब बारिश जो है लगातार अगर रास्ते तक होती तो हो सकता है हम इरिटेट हो जाते या फिर हमें वो भी उससे भी चिढ़ होने लगती। तो ज्ञान की बात यह है कि जैसे कि सुख दुख आते रहते हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, टेम्पोररी, एवरीथिंग इज टेम्पोररी। तो आगे चलते चलते हम पहुँचते हैं एक रास्ते पे जो कि एक्चुअली में एक शॉर्टकट था जो गूगल मैप्स हमें दिखा रहा था। और वो जो रास्ता था भाई साहब, सिंगल लेन रोड, और कुछ 10-15 किलोमीटर तक तो गाड़ियाँ भी आ रही थी, बस कुछ दूर जाने के बाद जो है एकदम से रास्ता पूरा सुनसान हो गया था। अब अगर कोई इंसान या फिर कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस जगह पे होता तो वो क्या करता, जल्दी जल्दी उस रोड को क्रॉस करने का इंतजार करता। पर एक तो हम, ऊपर से हमारे दोस्त भी वैसे, हमने क्या किया, हमने जो है चुपचाप ब्लूटूथ कनेक्ट किया, हॉरर स्टोरी लगाई और आराम से सुनते हुए उस रास्ते को काटा। अब देखें जरा, वो अपने गांव से
दुर्गा की छुट्टी के बाद वापस आई, तब से उसके बर्ताव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। देखिए, अगर कोई माहौल बन रहा हो ना, तो जगह कोई सा भी हो, उस माहौल को एंजॉय करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट के वापस नहीं आता। देखिए, जैसे मैंने कि पहले बोला कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं होती है, तो ये रास्ता भी ज़्यादा देर रहा नहीं। इसके जस्ट बाद हम हाईवे पे पहुंच गए और आपने स्टार्टिंग में डिस्टेंस देखा होगा 213 किलोमीटर। तो ये 3 से 4 घंटे की जर्नी थी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 3 घंटे में एक्चुअली पहुंच गए थे। वापस हम हाईवे पे आ गए, थोड़ी दूर चलने के बाद जो है हम हरिद्वार पहुँच चुके थे। नहीं, अभी नहीं, थोड़ा सा रुके आप, थोड़ा सा। देखिए, जब हम पहुंचे वहां पे तो 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और रास्ते भर लगातार हॉरर स्टोरीज की थेरेपी लेने के बाद हमारे जो मित्र थे आलस के पुजारी, वो सो गए और आपका भाई चल पड़ा घाट एक्सप्लोर करने के लिए। ज़्यादा हो रहा है। घाट पे हम गए थे माहौल देखने के लिए कि भीड़ कितनी है। अब भाई साहब, जब हम घाट पहुंचे और जो हमने हालत देखी, 3 बजे की वीडियो है, आप देखें इसको। तो अभी बज रहे हैं रात के 3 और आपको देख के लग नहीं रहा होगा अभी रात के 3 बज रहे हैं। माहौल देख के तो लग नहीं रहा है कि सुबह में जो है वो भीड़ कम होगी। मतलब 3 बजे इतने लोग यहाँ पे अभी नहा रहे हैं, मुझे लगता है कि सुबह अभी 1-2 घंटे में ही नहा लेना चाहिए, फिर भीड़ बढ़ती जाएगी। थके तो हम हैं ही, पर मेरा प्लान ये है कि अगर अभी सो जाएंगे तो जो स्नान का टाइम है उस टाइम पे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मतलब इतना तो हमने सोचा ही नहीं था, इतना ज़्यादा भीड़ है। तो इसीलिए अभी नींद की ज़रूरत है, पर एट द सेम टाइम अगर सो जाते हैं तो दिक्कत भी होगी। तो भीड़ देख के बस हमें ऐसा लगा कि भाई साहब सुबह कैसे नहाएंगे। जब 3 बजे लोग इतने डेडिकेशन के साथ नहा रहे हैं तो सुबह तो और भीड़ होगी, क्योंकि लोग तो और बढ़ ही रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे। पार्किंग में जगह तक नहीं थी। संडे का दिन था तो हो सकता है वो कारण। लेकिन एक बात हमारे मन में आ गई थी ये कि ज़्यादा देर अगर होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो हम भाई वापस से आ गए गाड़ी में, थोड़ा सा वेट किया। 4 साढ़े 4 के टाइम पे हम गए नहाने के लिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आप सुने। अगर आपने वीडियो में नोटिस किया होगा तो मैंने बोला था हर बार हम बिना तैयारी के निकलते हैं, जैसे कि इस बार भी हम निकले थे। तो क्या छूटा भाई, तो हमने टॉवेल लाना छोड़ दिया। भाई साहब, बंदा गया है गंगा स्नान को और टॉवेल छोड़ के आया। आप कमेंट सेक्शन ओपन, आप गालियाँ दे सकते हैं। अब देखिए, 4 बजे सुबह में टॉवेल का दुकान, तो मतलब सुनने में ही थोड़ा सा असंभव सा लगता है। तो बिल्कुल सही बात है, टॉवेल हमें नहीं मिला, पर नहाना तो था। अब देखिए, हम अपनी मशक्कत आपको क्या बताएं, बड़ी मुश्किल से हमने स्नान किया, क्योंकि हमारे साथ वाले जो जनाब थे वो तो सो रहे थे। हमें अकेले जाना था और साथ में जो है घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो सामान का भी ध्यान रखना था। हमारे मन में एक सेकंड के लिए ख्याल आया कि सपोज़ हम सामने में कैमरा रख के नहा रहे हैं और अगर कोई कैमरा लेके चला जाता, तो भाई आप बताओ, मैं तो देखता रह जाऊँगा कि वो जा रहा है, सामने से जा रहा है, अब हम देख रहे हैं बस। अब तो आप सीधा दौड़ भी तो नहीं सकते उसके पीछे। तो बहुत ही मुश्किल था, पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया। 5 बजने में होंगे लगभग 5 मिनट बाकी और हम हो चुके हैं नहा के तैयार, क्योंकि अभी हम घाट पे आए थे तो वो आरती होने से स्टार्टिंग पहले ही आरती लेके आ जाते हैं आपको घाट पे देने के लिए कुछ पंडित लोग। तो मैंने टाइमिंग पूछा तो वो 5:15 का टाइमिंग है। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैं नहा के हो चुका हूँ रेडी। अब जल्दी वापस से कैमरा और ड्रोन लेके आना है, ताकि जो मेन हमारा काम था, मतलब मेन काम तो ये गंगा स्नान था जो हो चुका है, इसके बाद का जो मेन पर्पस था हो जाए। पर बहुत ही मुश्किल था, पर आपके भाई ने दिमाग लगाया और उसको भी जो है हैंडल कर लिया। वो कैसे, अब घाट पे जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग कक्ष बना होता है। नहीं, उसमें नहीं गए थे हम। उसके जस्ट पीछे हमने अपना सामान रखा और फिर उसके बाद हमने जाके स्नान किया। अब देखें, आप माने या ना माने, 3 डुबकी गंगा में लगाने के बाद आपका भाई जितना फ्रेश महसूस कर रहा था, वो 1 महीने न नहा के फिर नहाने के बाद भी आपके भाई ने नहीं किया था। ओह सॉरी, ये तो नहीं बताना था शायद, सॉरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम डेली नहाते। और फिर जब हम वापस गाड़ी के पास आए, इसी सेगमेंट के लिए तो आप इंतज़ार कर रहे थे। आपके भाई ने निकाला ड्रोन, निकाला कैमरा और हियर वी गो, स्टार्ट।
देखिए सारी बातें हो गई हैं, अब आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे घूमने के लिए 3-4 जगह और है। जो आपने वीडियो देखी, ये वीडियो, इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे मनसा देवी एक मंदिर है। वहाँ पे आप या तो ट्रॉली से जा सकते हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, रोपवे, वो रोपवे जो होता है उससे जा सकते हैं, या फिर आप पैदल जा सकते हैं, आपके ऊपर है। वहाँ पे जाके आप कोई मन्नत मांग सकते हैं, वो पूरी होती है। 2016 में जब हम वहाँ पे गए थे तो हमारे पास में लैपटॉप नहीं था, और हमने वहाँ पे जाके मांगा था, और आते के साथ जो है आपके भाई के पास लैपटॉप तैयार था। तो अब देखिए, आप मन में मन्नत ही लेके जाएंगे तो ये तो अलग बात हो गई, पर हम जो गए थे, हम तो भाई भगवान का शुक्रिया अदा करने गए थे। क्योंकि कभी आप देखें 2016 की ही बात है जब हमने एक लैपटॉप मांगा था, और अभी भगवान की दया से बहुत कुछ है। तो कभी कभी आपको जो है भगवान का जो धन्यवाद है समय समय पे करते रहना चाहिए। यही कारण था कि हम गए थे, गंगा स्नान हमारा हो चुका था। अब इसके बाद क्या दिखाएं, हो गया भाई। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब देखिए, इन सारी बातों के अलावा एक बात जो है वो ये है कि जिस टाइम पे हम गंगा स्नान कर रहे थे, जब डुबकी हमने लगाई, उस वक्त की जो फीलिंग थी, ये सारी थकावट से दूर फीलिंग, एकदम मतलब 2 मिनट के लिए बॉडी में पूरा एनर्जी का संचार हो चुका था। और वही एनर्जी थी कि हम अभी तक जगे हैं, अभी तक। अभी आप टाइम देख लें, अभी 7:58, मतलब कि 8 बजने वाला एग्जैक्ट। फिर भी अभी तक हम जगे हैं। और ये बस वही एनर्जी ही तो है, यहीं से तो मोटिवेशन आता है। आप कोई एक्शन लेते हैं और फिर वो एक्शन आपको अलग दूसरे एक्शन लेने के लिए और मोटिवेट कर देता है। अगर मैं वहीं पे सो जाता तो अभी तक सो रहा होता।